मैंने कहा पहले ये सबसे ले लें। जी ये देखें हमारे टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी के जो 14 दोस्त बुल्गारिया और यूनान के एक ट्रिप पे निकले हुए हैं। आज हमारा 5वां दिन है और हम एक गार का क्या कहते हैं नज़ारा मंजर देखने के लिए जा रहे हैं। ये देखेंगे ये ठीक है जी, ये गार है बना हुआ और उसके पीछे बड़ा ही कमाल किस्म की चीज़ है देखने का। नहीं रास्ते में चलते चलते स्विमिंग पूल का भी मंजर देखें। हाँ जी देखें जी, खुदा ताला ने इंसानों को कैसी कैसी खूबसूरत नज़ारों से नवाजा हुआ है। ये सैर के लिए जगह बनी हुई है और साथ साथ ये दरिया बह रहा है। लो जी इस जगह पर पानी कुछ इकट्ठा होता नज़र आ रहा है। देखें जी पहाड़ की ऊंचाई इतनी और साथ ये जो रास्ता इन्होंने काट के इसको बना दिया हुआ है, कमाल चीज़ है। साथ साथ दरिया बह रहा है और इसके साथ जो वॉकिंग का ज़बरदस्त किस्म का मज़ा है। ये देखें चलते चलते सामने एक चीज़ नज़र आई कि ये जो इतने इतने बड़े दरख्त हैं ये आगे से बात जब गिर जाए तो किस तरह रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ये बज़ाहिर ये रास्ता ब्लॉक होता हुआ नज़र आ रहा है, लगता है कोई तेज़ हवाओं की वजह से ये दरख्त गिर चुका है, लेकिन बहरहाल उसको हम एक मिशन समझते हुए आगे चल रहे हैं। साथ साथ अगर कहीं बारिश आ जाए या कोई और तो इस जगह पे इंसान रुक भी सकता है थोड़ी देर। इस तरह के जो मनाज़र हैं ये देखें, ये बेसिकली अगर इस वक्त पानी नहीं आ रहा लेकिन लग जा रहा है कि यहाँ कोई आबशार पानी जिस वक्त बारिश हो या ये वो बड़ा खूबसूरत सा मंजर यहाँ पे बनता होगा। हमारे पीछे भी एक टीम आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही है और इस तरफ देखें जब पहाड़ के साए के नीचे से निकल के सामने सूरज नज़र आना शुरू होता है तो कितना ज़बरदस्त महसूस होता है। यहाँ ग्रिल करने के लिए भी इंतज़ाम किया गया है सामने। ये जी दरिया का साथ साथ मंज़र, खूबसूरत मनाज़र में से कोई भी मंज़र इंशाल्लाह मिस नहीं होने देंगे। तो देखें कि लोग किस तरह ग्रुपों की शक्ल में आ रहे हैं। आदमी ने छोटे बच्चे को अपने आगे पेट पे बांध के ऊपर जैकेट डाली हुई है और साथ एक छोटी बेटी। देखो कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। बहुत ठंडा पानी है। साइड पे देखें, वो देखें वो जिसको हम समंदर की जाके वाइट रंग का वो बिल्कुल इकट्ठा हो चुका है। अब ये क्या चीज़ है वो देखें, पत्थर सारी। और ये लोग हेलो हेलो सेम ग्रुप है। कहानी ख़त्म, ज़बरदस्त, क्योंकि यह मेरा शौक़ है। वाह वेरी नाइस वेदर, वेरी वेरी नाइस व्यू। देखेंगे कितने लोग हैं जो यहाँ निकले हुए हैं। ये देखें जी, ये जो हमारा आज का टूर है ना जी, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे में से दोस्तों ने कभी ज़िंदगी में ऐसा टूर किया हो। ये 2 घंटे की वॉक है और जंगल के अंदर फ्रेश ताज़ा हवा के साथ। और ये देखें बूढ़े बूढ़े लोग कितने मुख्तलिफ ममालिक के जो हैं वो चल रहे हैं साथ। लोगों का रास्ते के अंदर ऐसे ऐसे मिल रहे हैं जिनको पहले भी हम मुख्तलिफ जगहों पे मिल चुके हैं। लें जी रास्ते में बैठने के लिए सस्ताने के लिए बेंच भी रखे गए हैं और इस साइड पे बारिश का कुछ नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल उस दरिया के हम तकरीबन अंदर जा चुके हैं। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, बड़ी खामोशी है और ये पानी जो है पता नहीं कितने हज़ार सालों से यूं ही बह जा रहा है। देखें इधर पानी पीने का, और वो भी नेचुरल पानी पीने का कुदरती भी इंतज़ाम है। दिल तो कर रहा है कि इसके अंदर नहाया जाए, लेकिन पहले ज़रा इसको टेस्ट कर लें कि कितना ठंडा है।
हाँ जी, ये हाथ लगाने से ऐसे लगा है कि बर्फ़ वाला पानी है। अगर कोई बंदा इसके अंदर जाएगा तो मेरा ख्याल है वो वापस जाने के काबिल नहीं रहेगा। तो बेहतर है सिर्फ वॉक करते हैं और आपको मनाज़र दिखाते हैं। बाद जगहों पे थोड़ा रास्ता मुख्तसर या दुश्वार गुजार कह सकते हैं, लेकिन जब पहाड़ों के ऊपर हम वो 7 लेक्स वाले पहाड़ के ऊपर गए थे तो उससे तो बहरहाल हर सूरत में ये आसान रास्ता है। यहाँ पहुँच के हमारा रास्ता चेंज होगा। ये देखें उन्होंने पुल की सहूलत दी हुई है, इसके ऊपर से अब हम दूसरी साइड पे चले जाएंगे। पहले हमने दरिया के एक साइड पे साथ साथ सैर की है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इधर से दूसरी साइड पे निकल जाएंगे। बुज़ुर्ग लोग, जवान लोग सभी अपने अपने एंजॉयमेंट के लिए निकले हुए हैं। तो देखें हमारे ग्रुप के एक दोस्त हफीज़ साहब वो भी अपनी सेल्फ़ी ले रहे हैं और फिर इसको क्रॉस करके हमें शामिल हो जाएंगे हमारे साथ। ये देखें जी, साथ नीचे ये दरिया बह रहा है और ये ऊपर इन्होंने साथ साथ पुल बना दिया लकड़ी का। क्या ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम किया उन्होंने। मेरा ख्याल है कि बुल्गारिया के अंदर जो गांव डेविस उसके नज़दीक बिल्कुल ये केव, ये देखें ये सब दोनों साइडों पे कितनी ऊंची ऊंची तरह के पहाड़, उसको उन्होंने दरमियान में से जो दरिया बह रहा है उसके साथ साथ इन्होंने लकड़ी का ये पुल बना दिया है। लेकिन क्योंकि ये मुल्क गरीब है, इतने ज़्यादा टूरिस्ट हमें इधर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये नज़ारा जो है वाकई काबिल दीद नज़ारा है। ज़िंदगी में हर इंसान ने बड़ी तरह तरह के मनाज़र, तरह तरह की चीज़ें देखी होंगी, लेकिन इस तरह के मनाज़र जो कि बिल्कुल ऐसे है कि हम गार के अंदर हैं, हालांकि ऊपर आसमान खुला है, लेकिन दोनों साइडों पे पहाड़ों की क्या कहते हैं पथरीले जो किनारे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और उसके दरमियान में ये दरिया बह रहा है। साथ साथ ये लकड़ी का इन्होंने वो पुल बनाया है ताकि लोग यहाँ सही एंजॉय कर सकें। ये चीज़ थी जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। हमारे जो TI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी के 14 दोस्त इकट्ठे निकले हैं, वो नज़ारे आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें, ये इधर थोड़ा सा रास्ता पत्थरों के बीच में है, मुश्किल आसान। सारे दोस्त तो यहाँ नहीं पहुँचेंगे, लेकिन काफ़ी दोस्त हैं जो चल पड़े हुए हैं और उनकी कोशिश है कि वो ये सारा मंज़र देख के जाएं। जो नहीं पहुँच सकेंगे, क्योंकि आपको पता है बाज़ हार्ट के मरीज़, बाज़ के लिए पीस मेकर लगा है, किसी के स्टंट हैं पड़े हुए, इसलिए फिर उनके लिए मुश्किल होगा इन मनाज़र को यहाँ लाइव देखना। लेकिन वो दोस्त जो घरों में हैं या दूसरे ममालिक में हैं, उनको हम अपने साथ शामिल कर रहे हैं। ये देखें कितने बड़े बड़े पत्थर, पता नहीं कितने 100 सालों से ऐसे पड़े हुए हैं, इनकी हालत बता रही है। और ये जो दरिया है इनको चीरता हुआ आगे निकलता चला जा रहा है। ऐसे मनाज़र ज़िंदगी में बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमारे एक दोस्त आगे आगे निकले हैं, मैं ज़रा थोड़ा स्पीड मार के उनको ज्वाइन कर लूँ। मैं बताता चलूँ, बुल्गारिया में जहाँ हम रात ठहरे थे, एक गांव है डेविस, उसके तकरीबन 5-7 मिनट की ड्राइव पे ये जगह शुरू हो गई है। ये इंतज़ामात जो सिटी इंतज़ामिया की तरफ से हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, और कुदरती मनाज़र को इतने करीब से लाइव देखना, ये इस इंतज़ामिया की मरहून मिन्नत है कि हम यहाँ ये सब एंजॉय कर रहे हैं मनाज़र। जी, यहाँ पुल ख़त्म हो गया और अब हम यहाँ जो पत्थर जो पहाड़ी को काट के जो उन्होंने रास्ता बनाया उसके ऊपर चलेंगे। आगे आगे देखेंगे आगे क्या हमें नज़र आता है। अगर इस साइड पे अगर हम नज़र डालें, पता नहीं कितना बुलंद है ये पहाड़ जो दरख्तों से अटा पड़ा है, और ये इसके अंदर जो बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर ये काई लगी हुई है। ये बताते हैं कि ये पता नहीं कितने हज़ारों साल पुराना ये इलाका है, और ये किस तरह ये पत्थर ऊपर से गिर गिर के पानी के अंदर जहाँ खूबसूरती पैदा कर रहे हैं। ये जाके इसको देखें, इस साइड पे ये देखें कैसे थोड़ी सी जगह है जहाँ ये पूरा पत्थर सा समा है, और बिल्कुल आगे फिर गहराई में वो पानी साथ साथ किस किस जगह पे ये दरख्त उगे हुए नज़र आ रहे हैं।
इस तरह की पुरफ़ज़ा मकामात पे अगर कोई बंदा एक महीना आके गुजार जाए तो मेरा ख्याल है उसको सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएं। वैसे ही ले जी, ये एक साइड पे जो लेके गया था हमें पुल, लग ये रहा है कि इस साइड का जो नज़ारा है वो यहाँ तक मुकम्मल होने वाला है और आगे हमें पुल जो है वो फिर दूसरी साइड पे लेके जाएगा। इस साइड पे आगे रास्ता बंद है, बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। फिर उन्होंने पुल के ज़रिए रास्ता दूसरी साइड पे निकाल दिया है। आगे चल के देखते हैं। ये हमने सड़क क्रॉस कर लिया साइड, अब हम दोबारा राइट साइड पे आ गए दरिया के। रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि एंड तक आपको पूरे नज़ारे दिखाएं, क्योंकि ये जिस तरह की चढ़ाइयाँ यहाँ नज़र आ रही हैं कमज़ोर दिल इंसानों के लिए या जो बीमार हैं या जिनको कोई ट्रीटमेंट, उनके लिए मुश्किल है यहाँ पहुँचना। लेकिन बहरहाल घर में बैठ के हमारे साथ नज़ारे करेंगे। देखें कैसा खूबसूरत नज़ारा है। ये देखें ऊपर पहाड़ की बुलंदी देखें और पत्थरों का किस तरह नज़र आ रहा है कि ये गिरे हुए हैं लेकिन वो बिल्कुल एक जगह पे अटके हुए हैं। नहीं जी, अब पानी के नज़दीक हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं और पानी इतना ठंडा है कि इसके अंदर अभी तक हमें कोई मछली नज़र नहीं आई। शायद यही वजह है कि इसके अंदर मछलियाँ नहीं हैं, तो फिर किसी के नहाने का तो तसव्वुर ही नहीं हो सकता ना। ये देखें उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं कि यहाँ जंगल में किस किस तरह की नबातात भी पाई जाती हैं, मेंढक और फिर कैसी कैसी ये जो मछलियाँ क्या कहते हैं उसको, छिपकलियाँ। देखें इस पहाड़ पे ये इस तरह के जो परिंदे भी पाए जाते हैं। वो हमारे सामने तीसरा पुल आ गया है जो हमें क्रॉस करवा के दूसरी फिर दोबारा लेफ़्ट साइड पे ले जाएगा। इन्होंने मेरा ख्याल है ये जो इनके लिए सहूलत है रास्ते की, उसके मुताबिक इन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पे जब तीसरे पुल पे पहुँचते तो फिर थोड़ा एक साइड पे रास्ता निकाल दिया उन्होंने पहाड़ों के बीच में। अब आगे चल के देखते हैं आगे क्या है। जगह पे पहुँच के इन्होंने 400 मीटर की कोई शील्ड लगाई हुई है। इस साइड पे चलते हैं, अब आगे चल के देखते हैं फिर क्या शुरू होता है इलाका। दरिया रह गया नीचे, अब ये रास्ता जो है ना हमें ऊपर पहाड़ों के ऊपर चढ़ा रहा है। अब हमने भी तैयार किया कि आज देख के जाना है इसका एंड कहाँ तक जाता है। तो देखें बाद जगहों पे पहुँच के ये फैसला करना होता है कि किस साइड से जाएं ऊपर। ये रास्ता अब आहिस्ता आहिस्ता हमें पहाड़ की बुलंदी की तरफ लेके जा रहा है। अब हम भी आज तैयार करके निकले हैं कि ये देख के इसका एंड देख के जाएंगे, या तो इसका एंड देखेंगे तो या फिर अपना एंड देखेंगे। कुछ ना कुछ आज हो रहा है। जी दरिया के साथ साथ हमारा जो क्या कहते हैं साथ था वो तो ख़त्म हो गया। अब हमारा इधर जो साथ है ना पहाड़ों की चोटियों के साथ हो गया। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक ये रास्ता जाता है जाएं। अब आप दोस्तों को दिखाने के लिए देखते हैं कि आगे एंड पे जाके हमें क्या मंजर नज़र आता है। जी हमने ट्राई तो बड़ी की कि हमें चलते चलते हम कहीं ऐसी जगह पे पहुँचें जहाँ हमें कोई खूबसूरत मनाजर फिर नज़र आए, लेकिन लग ये रहा कि आगे ये ना रास्ता बंद है। हमने जो नई जगह याद करनी थी रास्ता का वो देख लिया एंड तक। अब हम मेरा वापसी का रास्ता लेते हैं कि हमें रास्ते में क्या क्या नज़र आ रही है। जी हमने थोड़ा रास्ता चेंज किया, उस साइड पे कोई रास्ता नहीं था, बाकायदा इस साइड पे नज़र आ रहा है कि कुछ आगे जाने का मकान। तो अब हम इस रास्ते पे निकलते हैं। मुझे लग ये रहा कि ये अब वापसी का रास्ता है हमारा, लेकिन पहले हम दरिया के साथ साथ नीचे थे, अब हम पहाड़ के ज़रा ऊपर जो थोड़ा ऊंचाई पे है वो ले जी। हमारा टारगेट तो ये है कि हम एंड तक ज़रा देख के आएँ, देखते हैं आगे क्या मिलता है। ले जी आज की पूरी कोशिश का जो आखिरी हिट पॉइंट था ना जी, वहाँ हम पहुँच गए हैं। यहाँ से ये देखें आबशार, वो जो दरिया के अंदर जो पानी हमेशा मौजूद रहता है वो मंज़र है यहाँ बिल्कुल हाइट के ऊपर पहाड़ों के बीच में। ये यहाँ आबशार जो है ये पानी ऊपर से पानी गिर रहा है और ये ऐसा ऐसा यहाँ इकट्ठा होता फिर ये आगे इस तरफ से होता हुआ नीचे दरिया में जा गिरता है। ले जी पोज देखें हमारे लीडर कैसे कैसे पोज बना रहे हैं। खूबसूरत जगह पे पोज खुद निकल आते हैं।